बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर साफ़ी तजिया का सिद्दार खान न्याजी साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ GHQ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में मार्के हक़ की तकरीबात को मनाया गया। ये तकरीबात इतनी अहम थी कि हर एक फ़र्द ने इस पे किसी न किसी सतह के ऊपर अपना हिस्सा डाला। ये वही मार्का हक़ है जो कि एक साल कबल मार्का हक़ यानी बुनियान मरसूस को के ज़रिए भारत को डिफीट यानी कि उसको जंग में हराया गया। एक साल मुकम्मल होने पर यह तकरीबात मनाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तकरीबात के बाद मुल्क में बैरूनी हालात जो है उसमें पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी में इजाफा तो हुआ है, लेकिन अंदरूनी हालात में एक आम बंदा सवाल कर रहा है कि जब मार्का हक़ की तकरीबात जारी हैं तो दूसरी तरफ आवाम पे पेट्रोल का बम गिरा दिया जाता है, फ्यूल प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है और नतीजा ये है कि उसके नतीजे में जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। मुल्क में इस वक्त मईशत के हवाले से बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मईशत कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होती जा रही है। इस हवाले से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या होना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है। कोई कह रहा है कि 28वीं तरमीम में इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो तब्दील भी हो सकता है। लेकिन कोई जो तनकीद है वो ये भी की जाती है कि नहीं, तरामीम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हैं उन्हीं पे काम होना चाहिए। बहरहाल इन दोनों मौज़ूआत पे तफसीलन बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजिया का सिद्दार खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ के डॉक्टर नेल्सन साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में वेलकम। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है MNA कादर मंदोखेल साहब ने। कादर मंदोखेल साहब, साबिक MNA कादर मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी नहीं साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कल का जो दिन है जो गुज़रा है बड़ा खुशी का दिन था और उस खुशी का आज भी असर है। हाफिज़ कुरान, तहज्जुद गुज़ार, फील्ड मार्शल सैयद मुनीर, आसिम मुनीर का जो रोल है, जो ख़ास मार्का हक़ में जो उनका रोल है, तो वो एक कमाल का रोल है जो सारी ज़िंदगी हम याद रखेंगे और हमें आगे लोगों को ये ताकीद है कि वो भी इस चीज़ की कोशिश करें, क्योंकि तहज्जुद पढ़ना, हाफिज़ कुरान होना ये बहुत बड़ी बात है और उससे फिर मामलात को आगे बढ़ाना जो फिर इंतहाई खुशी का वक़्त होता है। नहीं साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब की भी हाँ। हम उनको भी मुबारक देते हैं। उनकी भी बड़ी तवज्जो रही है इस काम की तरफ और बड़ी मेहनत की है, क्योंकि जिस वक़्त तो मुझे पता है ना, जिस वक़्त ये अटैक शुरू हुआ पिछले साल तो तहज्जुद पढ़ने के बाद सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये शुरू कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने यस की, स्विमिंग करने के बाद यस कर दी। स्विमिंग। अच्छा, थोड़ी सी एक बात हमें बताइए कि तो ये दोनों का GHQ रावलपिंडी में आपने तकरीर सुनी आसिम मुनीर साहब की, बहुत पॉजिटिव तकरीर थी और एक जिसे कहते हैं कौम को उम्मीद दिलवाने वाली तकरीर थी। और इस्लामाबाद में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर बहुत अच्छी थी। तो इस पे थोड़े से आपके कमेंट्स। दोनों तकरीरें बहुत अच्छी थी। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश किया और बड़ा समझदार बंदा है और बड़ा मामलात को समझता है। आसिफ जरदारी साहब ने अच्छी तकरीर की, फ़ौज को बड़ा उन्होंने इस्लाम पेश किया, लेकिन कोई समझ नहीं आती। मामलात तो बड़े डेंजरस से जा रहे हैं। ये MNA साहब हैं, डॉक्टर भी हैं, इनको इलाज भी आता है कि क्या इलाज अभी होना है। डॉक्टर कुछ इलाज होना है, वो कैसे होना है, किसका होगा नहीं सब कुछ नहीं, वो इलाज ये होना है कि ये मैं ख़ास बात आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब को बता रहा हूँ। इलाज की ज़रूरत ये है कि आप बैरूनी ममालिक में तो आपका नंबर 1 पे नाम चला गया है,
मार्का हक, बुनियान मखसूस ने कमाल का सिलसिला है जो पूरी दुनिया पाकिस्तान को जानती है। फिर अफ़गानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर ईरान और अमेरिका के मसले को हल करने में पेशरफ्त की, और मकसूद है कि कमाल की बात है। लेकिन ये भी कमाल की बात है कि अभी 88वीं तरमीम की कभी बात हो रही, कभी क्या बात हो रही कि इंटरनल मामलात हमारे ठीक नहीं है, इकानमी ठीक नहीं है, करप्शन बढ़ी है, वो ठीक है, को बढ़ गई है, ठीक बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है। तो मामला तो अंदर चेंजेस ला सकता है, कौन ला सकता है कौन नहीं ला सकता, डॉक्टर साहब पूरी बता सकते हैं बात कि क्या होने वाला है, क्योंकि डॉक्टरों को पहले ही पता लग जाता है ना कि इसके जिस्म में क्या बात हो रही है और क्या होने वाला है। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं, ये बात हकीकत है कि डॉक्टरों को पता लगता है, लेकिन पता उस वक्त लगता है जब मरीज सामने आता है, उसको एग्जामिन कर, इस टाइम मरीज सारे उसको सामने आता है, उसको एग्जामिन करता है, फिर उसके टेस्ट करता है, सारे सामने है, तो उस वक्त पता लगता है। बहरहाल ये है कि वो भी एक मरीज है जो आपका लीडर है। नहीं, इस वक्त जो हमें पजीराई मिली है, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हुई है, पूरी दुनिया में हमारा वक़ार बुलंद हुआ है, कमाल, और इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। कमाल। और ये जो इज़्ज़त मिली, वक़ार बुलंद हुआ, ये भी जो है, जो हमने जंग जीती, मार्का हक जीता, और बुनियानुल मरसूस जो हमने एक दीवार बनाई जिसमें अतहाद और कुर्बानी का जज्बा शामिल था। कमाल। और इस अतहाद और कुर्बानी से हमने ये जंग जीती, और उस जंग के जीतने से जो हमारा वक़ार बुलंद हुआ, उससे फिर हमारी जो डिप्लोमेटिक फील्ड है उस पे लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया, लोगों ने उस पर एतमाद करना शुरू किया। एब्सोल्युटली राइट। हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल, ये तो कन्फर्म बात है ना। कोई अगर ये कहे कि नहीं, दुनिया पूरी में हमारा बड़ा नाम और हम फील्ड मार्शल को सलाम पेश करते हैं और हमेशा जिंदाबाद कहते हैं, जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जिंदाबाद। तो वो बात ये है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इंटरनल मामलात का इलाज हम पूछ रहे हैं आपसे। वो अगर नहीं बताते तो आप पार्टी की खैरखाई करते। इंटरनल मामलात ठीक नहीं है। मैं यही देखें ना, सबसे पहली मर्ज ये है कि गरीब आदमी भूखों मर रहा है, बेइंतहा गुर्बत है। दूसरी मर्ज ये है कि पैसा बाहर जा रहा है, बाहर आने की बजाय रुक गया है, बाहर जा रहा है। फील्ड उसने अपना मोहसिन नकवी साहब, आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है $3 लाख 300 अरब बाहर चला गया। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं जाता हूँ CDA में तो 10 लाख रुपए देता हूँ तो को बात कर सकता हूँ। ये इंटरनल जो मर्ज़ें हैं ना, उनको थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते हो, मकसूद है करप्शन को थोड़ा कम कर सकते हो। आपको इलाज बताओ ना, क्या करना है। इलाज हम आपसे पूछ रहे हैं, इसीलिए आज आपको बुलाया है कि दलेरी से इलाज बताएं कि सदारत का चेंज होना। कोई लोग कहते हैं जी फील्ड मार्शल अगर सदर बन जाए तो मामलात बेहतर हो जाएंगे और 88वीं तरमीम में थोड़ी सी चेंजेस भी आ जाएंगे, सदारत के इख्तियारात में ताकत आ जाए। ये भी एक बात है। अब आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ तब्दीली की ज़रूरत है, जिस पे पार्टी मुत्तफ़िक है, दूसरी जमातें मुत्तफ़िक है, ये कंसेंसस से होता है ना। और बात यह है, जितनी देर तक हम इलाज पूछ रहे हैं, मैं इलाज ही बता रहा हूँ। जितनी देर तक हम सारी अवाम अपने आप को दुरुस्त नहीं ना करेगी, उसको छोड़ें, आप इलाज बताएं कि क्या है। नहीं है कि अपने आप को दुरुस्त करे, ईमानदारी की तरफ आए, डॉक्टर साहब देखिए ना, ताबेदारी की तरफ आए और अपना गोल ओरिएंटेटेड काम करें। आप तो इलाज पूछ रहे हैं कि आप बाहर से पैसा, दुबई से लोग जा रहे हैं, वो इधर आने की बजाय चाइना चले जा रहे हैं,
और हम आपसे इलाज पूछ रहे हैं कि ये क्या इलाज करें, आपको इलाज बताना चाहिए, आप डॉक्टर हैं, कि ये इलाज हो तो बाहर से पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये इलाज हो, रिश्वत कम हो, इसका तरीक़ाकार है, रिश्वत ख़त्म नहीं हो कर सकते लेकिन कम कर दें। ये इलाज है कि जो बाहरले सरबराह हैं हमारे, उनकी जो बाहर प्रॉपर्टियाँ हैं उस और बाहर कारोबार है उसको कशीदगी न दें, एक मकसद उस सिलसिले को ख़त्म करें। ये इलाज आप बताएं, इलाज नहीं बताते डॉक्टर साहब, इलाज नहीं बताते। नहीं नहीं सब ये कैसे बताएंगे? नून लीग के नून लीग के होते रहे नहीं, वो नून लीग के लोगों का नहीं, डॉक्टर का काम है इलाज बताए। मेरी बात सुने, पैसा नून लीग के लोगों का बाहर है ना। एक बंदे का डॉक्टर फिर क्यों गया आपने? मैंने कहते हैं ना नहीं, मैंने नून लीग कहते हैं ना। इंट्रोडक्शन आपने गलत करा है। अच्छा अभी उससे पूछ ले, क्या नाम है अपना? कादर मंदोखेल साहब। हाँ मंदोखेल साहब, मैं गलत बात कह रहा हूँ? मंदोखेल साहब, आप दिल का ऑपरेशन होम्योपैथिक डॉक्टर से करा रहे हो, आपका सवाल ही गलत है। वो कह रहे हैं दिल का ऑपरेशन आप जो है ना वो होम्योपैथिक डॉक्टर से करा रहे हो, आपका सवाल ही मुनासिब नहीं है। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब को जवाब नहीं दे रहे। वो जवाब कैसे देना कि वो आप कह रहे कि भाई एवन फील्ड है और पता नहीं बर्तानिया में प्रॉपर्टी है, वो इनडायरेक्ट तो ये सारी बातें आप कर रहे हो। बर्तानिया का नाम मैंने लिया मैंने नहीं लिया, आपने लिया है, आप सही डॉक्टर हैं। नहीं मैं तो आपकी दिल की बात जानता हूँ। मैं तो दुबई की बात कर रहा हूँ। आपने दिल की बातें बहुत सारी की है। अच्छा अपना चैनल होता है, इसका फायदा यही होता है। नहीं मैंने गलत सारी दिल की बातें कर ले। कादर मंदोखेल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में हमेशा तशरीफ लाते हैं, ये मैंने गलत बात की है कि डॉक्टर का काम है कि वो इलाज बताए। 88वीं तरमीम की बात हो रही है और वो बताया जा रहा है जी तारीख इंसाफ और पीपल पार्टी मिल रही है, तो ये सारी बात। मैं न्याजी साहब आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं है, आपका सवाल जो है ना वो प्रॉपर होने चाहिए। अब एक आप जो है ना वो गुर्दों के डॉक्टर से आप पूछ रहे दिल का इलाज बताओ, या आप दिल के डॉक्टर से पूछ रहे हो ये बताओ कि अपना घुटनों का कैसे इलाज किया जाए। मैं ये करूँ कि ये हमारे दोस्त है, भाई है, वो सियासतदान है, अब आप डॉक्टरी के चक्कर में उसको फंसा रहे हो। बता दो नहीं वो फिर मेरे बंदे का इंट्रोडक्शन गलत कराया है ना। वो मुझे कहता है मैंने साहब वो जो है नून लीग हमारे साथ हैं, उसने कहा डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर से तो इलाज पूछना चाहिए ना। नहीं तो डॉक्टर तो हर मर्ज का अलग है ना। आप दिल के मरीज हो, आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कैसे इलाज कराएंगे, या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कैसे कराएंगे, या किसी और मर्ज के डॉक्टर से? सही कह रहे हैं वो इंट्रोडक्शन मुझे गलत कराया गया। चलो आगे आप बताएं। नहीं जरदारी साहब की तो चाइना गए ना, वहां पे भी लोगों ने कहा डॉक्टर से चेक करवाने गए थे। चले खैर कोई वो डॉक्टर सही है, बात करें आप। जी मैं तो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि आप सियासी लोगों को और आप अपनी जो दिल की बातें हैं वो उनके मुंह में डाल के, चाहे नूली का दोस्त हो चाहे मैं हूँ, वो तो हम जवाब नहीं दे सकते ना। क्योंकि न्याजी साहब की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि जो है ना वो फील्ड मार्शल साहब जो है ना वो सदर पाकिस्तान बन जाए। पिछले प्रोग्राम में भी उससे जिक्र किया है, आज तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के जिक्र किए। हम क्योंकि गेस्ट होते हैं, लोग कहते हैं मंदोखेल साहब, मेरा तो आसिम मेरा तो दोस्त है ये न्याजी साहब, ये लोग आप हमसे ज्यादा जानते हो लोगों को। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें लोगों के नफ्स पे हमें पता है, उंगली रखा हुआ है, चाहे मैं हो या डॉक्टर साहब हो। हम सियासी लोग हैं, हमें ज्यादा आवाम का पता है। आपको तो सिर्फ वो रेटिंग का मशीन का पता है कि वो आपका रेटिंग का मशीन क्या बता रहा है, लेकिन वो रेटिंग का मशीन जरूरी नहीं है कि आपकी शो को हो सकता है आपके कोई म्यूजिक का प्रोग्राम को हो सकता है आपकी चैनल को और प्रोग्राम हो, उसके हवाले से हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आप लोगों का हवाला दे रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। लोगों को हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता। अच्छा मंदोखेल साहब, अभी सियासी लोगों की चले अच्छा है कि आप अपने इत्तेहादी अपना नून लीग और आप लोग ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म पे, तो इसलिए आप उनको सेव कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन चलो जेन्युइन बात आपसे कर लेते हैं। मुझे नहीं नून लीग के साथ इत्तेहाद ठीक जा रहा है। हाँ तो ये नजर आ रहा है ना। नहीं कोई ठीक नहीं जा रहा है। नून लीग से दूर से हमारे जो है ना कोई ब्लड ग्रुप मिलता है, ना हमारा कोई मर्ज मिलता है, ना हमारा कोई खुराक मिलता है, ना हमारा कुछ भी नहीं मिलता है उनसे। बस एक जबरदस्ती का एहतियात है, वो भी आप लोग कहते हो, हम तो कहते हैं जबरदस्ती का एहतियात भी नहीं है। किस बात का एहतियात है? वो अपनी मर्जी का कर रहा है,
2 महीने के अंदर पूरे दुनिया में पेट्रोल नहीं बढ़ा है, इन्हें 160 रुपए बढ़ा है। यानी जंग शुरू होने से पहले 255 रुपए थे, आज 415-16 रुपए। वो हमसे तो नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, लेकिन आप ये बातें जो कर रहे हैं, देखो पेट्रोल बढ़ा है या ये हालात हुए हैं, तो मैं उन्हीं हालात को तो कहता हूं कि उसी की डॉक्टरी बताएं। बाहर के हालात तो ठीक हैं, जंग भी हम जीत गए, ईरान और अमेरिका का ही मसला हो गया। आप पुराने लोग हैं, हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, तजर्बाकार हैं, इंटरनल इलाज बताएं। हम ये कहते हैं कि आप बड़े तजर्बाकार बंदे हैं, इंटरनल हल क्या है इन चीज़ों का, महंगाई का, करप्शन का, और पैसा जो लोग बाहर भेज रहे हैं, वो बाहर से पैसा लोग लाना चाहते हैं, लेकिन उनको सहूलियात और उनको हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि बाहर से पैसा आए। तो इंटरनल न्याजी साहब, आपका सवाल 3-4 हिस्सों पे मैं एक एक करके जवाब दूंगा। आप मुझे बता दो कि हमने सिफर जरदारी साहब के दौर में ईरान से गैस पाइपलाइन जो ना वो मुकम्मल हो गया। आगे हुकूमत आ गई नवाज शरीफ साहब की, वो 1 इंच नहीं बढ़ा सके। पीडीएम की आ गई, नहीं बढ़ा सके। दोबारा मुस्लिम लीग नून की आ गई, नहीं बढ़ा सके। मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे पास बैनुल-अक़वामी पाबंदी है तो हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान ईरान से तेल किस खाते में ले जा रहा है, चाइना किस खाते में ले जा रहा है, श्रीलंका और दूसरे ईस्ट के ममालिक किस खाते, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, सिर्फ हम पर है। हमारा बॉर्डर साथ है। आज कराची में, बलूचिस्तान में, पंजाब में जो बिस्कुट मिलता है वो ईरान से आता है, लस्सी ईरान से आता है, सरिया ईरान से आता है, सीमेंट ईरान से आता है, डीजल पेट्रोल तो पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ आप पूरे नहीं है तो आधे पेट्रोल पंप जो है वो पाकिस्तान जो के पेट्रोल पंप मालकान जो है वो इस्तेमाल करते हैं ईरानी डीजल पेट्रोल। आप मुझे बताओ, तुम खरीदते हो 15 रुपए में, आवाम को देते हो 415 रुपए में, तो ये 400 रुपए हुकूमत की जेब में तो नहीं जा रही है, खजाने में, ये आवाम की जेबों में तो नहीं जा रही है, वो तो निकल रहे। तो ये जो स्मगलर है और ये जो पेट्रोल पंप माफिया है, इनके को आप फी लीटर 400 रुपए फायदा क्यों दे रहे हो? क्यों आप अमेरिका से बात नहीं करो कि हम हाथ को तो बचा रहे हैं, फेस सेविंग दे रहे हैं? आप ईरान को हमें इजाजत दे, हम तो टैंकर से ईरान ले आए, हमें तो शिप के जरिए, हमें तो इंटरनेशनल अपने अरबों से लाने की जरूरत नहीं है। ये ईरान से जहाँ बिस्कुट आ रहा है, जहाँ पे लस्सी आ रहा है, वहाँ पेट्रोल डीजल वैसे स्मगलिंग के जरिए आ रहा है। तो ऑफिशियली ये सारी बातें आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इनका हल देखो ना। आप नून लीग के साथ जुड़े हुए हैं और आपकी वजह से ही नून लीग कामयाब है, क्योंकि पार्टी जो है आप उसके साथ इत्तेहाद है। और मैं 2-3 साल हो गए हैं, जिस पीपल पार्टी के बंदे से बात होती है वो बातें तो करता है लेकिन अमल कोई नहीं है। अमल जो ही आप देखो ना, बजट अचानक देखते हैं कैसे पास होता है। जून आ गया और बजट पे दस्तखत न करे पीपल पार्टी और तारीख इंसाफ वैसे नहीं करेगी। अच्छा अजहर सदीक साहब, और सवाल ही नहीं पैदा होता आज न तो करें दस्तखत। हाँ, दस्तखत जो भी होगा दस्तखत कर देंगे, पहले को थोड़ा बहुत तो मैं जवाब दे दूं एक मुख्तसर जुमले में। अजहर सदीक साहब ने आपका जवाब देना सारी बातों का। हमारी जरूरत तो नहीं है मुस्लिम लीग नून को, इनके पास 170 MNA मौजूद है। डॉक्टर साहब से पूछे, 169 वज़ीर आज़म के लिए दरकार है, पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, इस वजह से वो मशावरत ही नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ईरान वाली बात नहीं, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने, मेरी हैरत सुने, जो बजट होता है उसमें तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेजॉरिटी न्याजी साहब मुझे एक बात बताओ, बजट में, पिछले बजट में भी हमने इनकार किया है कि आप मुलाजमीन के तनख्वाह बढ़ाए। अच्छा मंदोखेल साहब एक मिनट जरा, डॉक्टर साहब मौजूद है ना गवर्नमेंट MNA नून लीग से। अच्छा डॉक्टर साहब तो हम क्यों साइन ना करें? मंदोखेल साहब एक मिनट प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए, सारी बातें जो उन्होंने कही हैं वो तो ऐसे लग रहा है जैसे आपके सख्त मुखालिफ हैं, तो बजट में वाकई आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे। मंदोखेल साहब एक मिनट प्लीज। अच्छा ना हो, हमने ना करना है। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे मेरे भाई ने कहा कि वो कह रहे हैं कि वो खिलाफ लगते हैं, हुकूमत के खिलाफ लगते हैं, नून मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लगते हैं, ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन्होंने इकट्ठे ही रहना है, इन्होंने इकट्ठे ही, दोनों मुल्क के वफादार हैं।
दोनों के ऐद में भाई वो ही पीपल पार्टी का लीडर है, क्या बात है आपके आगे कर रहे मैं हैं? वही बात कर रहा हूँ कि दोनों पार्टीज वो जो कोई चीज है हासिल करने के लिए करते हैं। दोनों पार्टीज मुल्क के मफाद के लिए हैं, दोनों पार्टी मुल्क की यार तरक्की के पीपल लिए पार्टी है। का आदमी जो बात और कर इसलिए ये बातें चले प्राइवेट महफिल में होती हैं, दूसरे में होती है, लेकिन जो कलेक्टिव डिसीजन होता है वो दोनों पार्टियों का इकट्ठा होता है। उन्हीं कहा कलेक्टिव डिसीजन। अजहर सदीक साहब ये एक दूसरे को सेव कर रहे हैं बैठे हुए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आप ही कुछ बता दें क्या चल रहा है। इनकी मैं तो जितनी इनकार मेडिसिन करूं। है काबिल इलाज नहीं है। मैं तो इनकार करूं नियाजी साहब, कोई कलेक्टिवली डिसीजन नहीं होता है, वो अपनी मर्जी के कर रहे हैं। अजहर सदीक साहब, मैं तो अजहर इनकार सदीक करूं। साहब बताइए। अजहर सदीक साहब। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। देखिए बात तो सच है, मगर मैं रुसवाई का लफ्ज इसलिए नहीं कहूंगा कि इस वक्त आवाज ऊंची पाकिस्तान जहां लाकर खड़ा है, ये पीपल्स पार्टी थोड़ी सी हिम्मत कर रही है, जो थोड़ा सा टफ टाइम दे रही है। वरना तो उस फॉर्म 45 और 47 को तो उनको तो फिक्र ही नहीं है। कोई एक ऐसा काम बता दें जो अवाम के लिए होगा। बड़ी जबरदस्त बात। अब इस तरफ आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, एलपीजी ले लें, यानी गैस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, काफ्तान बॉर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ले लें, पेट्रोल है, यानी ऐसा जो बात को समझ रहे हैं आप कि अगर ये आप पेट्रोल में वगैरह आना शुरू हो गया तो ये तो फंस जाएंगे। ये जो डाके चल रहे हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के नाहल, यानी इसके बाद तो इनका तो वैसे ही देखिए ना, बड़ा शोर डालते रहे शुरू में आपके सामने, जनाब जंग लगी है, बड़े नागुजीर हालात है, तेल की कीमतें बढ़ानी है, और बहुत कुछ सुनते रहे। जब से ही आए हैं ना इमरान खान साहब के दौर से अब तक 160% के करीब तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब मैंने जो चैलेंज किया हुआ, मुझे तो पता है ना इस हवाले से, यानी आप अंदाजा लगाएं, पहले तो यही कहते रहे, बाद में फिर फंस गए जब हम जैसे लोगों ने सारा मटेरियल शेयर करना शुरू कर दिया। बैरल अक़वामी कीमत क्या है, अभी भी जंग के असरात क्या भारत पे नहीं है, क्या बांग्लादेश पे नहीं है, क्या अफगानिस्तान पे नहीं है, बता दें वहां की कीमत कितनी की बढ़ी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो कि फॉर्म 45-47 पे आया है, चहीते है, तो अब यानी वो मैं जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ना, नियाजी साहब, मैंने ट्रायल का केस पढ़ा हुआ जो वाई आई एम असैसिनेटेड, और मुझे वो याद आता है कि जब हेनरी किसिंजर ने उस वक्त कहा था रोल बैक एटॉमिक प्रोग्राम, मिस्टर भुट्टो ने कहा था we will eat grass and will not compromise, और कहा गया था we will set a बिल्कुल heaven example। you are right, बिल्कुल ठीक। सर आज भी अगर आप देखें, आप पीपल्स पार्टी की तो नरेंद्र मोदी से दोस्तियां नहीं है ना साथ रहने से भुट्टो दोस्तियां। का ये बहुत बड़ा जुल्फकार अली भुट्टो का काम था। मैंने तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुझे गोल्ड मेडल दिया, सिर्फ पाकिस्तान में मैं ही था जिसको रिपोर्टिंग पे जब उसका गोल्ड ये एटम बम का धमाका किया गया, तो उस वक्त तो ये जो है वो सारी स्टोरी मैं चलाता हूँ, जो भुट्टो साहब ने जिस दलेरी से ये काम शुरू किया। और पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान और चेयरमैन रूस न्यूज़ एसके नियाजी की सहाफ़ती खिदमात के मोतरफ। कहते हैं एसके नियाजी से पुरानी संगत है। एसके नियाजी हमेशा मुल्की मफाद के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि बेस्ट न्यूक्लियर रिपोर्टिंग पर एसके नियाजी को गोल्ड मेडल दिया। वाज़ेह रहे कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एसके नियाजी को खुद बेस्ट न्यूक्लियर रिपोर्टिंग पर अपने हाथों से गोल्ड मेडल पहनाया था। ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि बेहतरीन न्यूक्लियर रिपोर्टिंग पर किसी सहाफ़ी को गोल्ड मेडल दिया गया, और इस बार भी कुदरत एसके नियाजी पर मेहरबान हुई और मोहसिन पाकिस्तान ने एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी को अपने हाथों से गोल्ड मेडल पहनाया। जनाब सरदार खान नियाजी साहब, मेरे इनसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मैंने इनको बेहतरीन रिपोर्टिंग पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, न्यूक्लियर धमाकों पर बेहतरीन रिपोर्टिंग पर गोल्ड मेडल भी दिया था। ये फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बनी गाला में इन्होंने बेहतरीन फलाही काम अंजाम दिए हैं। मुझे एक जगह डोनेट की थी जहां मैंने अस्पताल बनाया है गरीबों की मदद के लिए, जहां मुफ्त गरीबों का इलाज करते हैं, दवाएं देते हैं। इसके अलावा वहाँ एक मस्जिद तामीर की है, उसके लिए भी इन्होंने बहुत मदद की। उसका तो वो, लेकिन अभी आप
कैसे ये बताएं कि अभी पीपल पार्टी और आप मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ, लग तो रहा है वैसे। अच्छा देखिए, मैं आज से नहीं, आपको नहीं, याद होगा आप तो पीपल पार्टी में पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आप दाखिल हो रहे हैं। मुझे मैंने तो देखिए ना, मैंने जब इलेक्शन हो गए, फॉर्म 45-47 का झल्लू चल गया, तो मैंने तो उस वक्त भी कहा, मैंने तो कहा था पीपल्स पार्टी देखिए कि जमहूरी जमात है, मुल्क दोस्त जमात है, इनकी ये दोस्तियां वोस्तियां नहीं है, ना सज्जन जडाल आता है, ना मिटाल इनके घर आता है, बता देना। और कमाल की बात है, जुल्फकार अली भुट्टो का गद्दारी का इल्जाम लगाते रहे, लेकिन वो इस मुल्क से निकल ना सके। फिर हमने देखा एक ऐसा लीडर है जो निकाल के भी ले जाते हैं, वापस भी ले आते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं वापस। ये तब तारीखी बात है ना, सारी हमने देख लिया। तो हमने यानी हमें तो डाउट नहीं है कोई। तो ये जो तमगे है ना, वो गुलभूषण यादव का, रोग आर्मी का, वो क्या आज भी देख लें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नवाज शरीफ के बयान लगे हुए हैं, वो अलहदा बात है। हमारी आजकल एस्टेब्लिशमेंट के चहीते बने हुए हैं जो कि अपना उनके लिए आसानी है, लेकिन ये एक हकीकत है। और मैं आज भी तजवीज करता हूँ, मेरी जो कि इमरान खान से मुलाकात बंद की हुई है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब से मिलकर हुकूमत बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ बनानी चाहिए, पीपल्स पार्टी के साथ हाई मॉरल स्टैंडर्ड के ऊपर, क्योंकि तभी मुकाबला कर सकते हैं ना ऐसे लोग। मकसद ये बात जो आवाम में चली हुई है कि आप पीपल पार्टी और आप मिल रहे हैं, तो इसकी बात है, इन बातों से नजर आता है कि आप मिल रहे हैं, लेकिन बजट आगे आ रहा है, देखा जाएगा। देखिए, जहां तक बजट है ना, मैं तो नियाजी साहब, अगर आपके प्रोग्रामों में, मैं लास्ट अप्रैल का मैं कह रहा हूं कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात होंगे, मैं जून तक तो शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं देख रहा। शहबाज शरीफ जितना काम लेना था ले लिया, अब तो और वैसे भी वो तारीखी तौर पर है। ज़ियाउल-हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर में 18-22 महीने 24 महीने हुकूमतें रहा करती थी, 58-2B से गला उड़ाते थे। नहीं, ये बात सदीक साहब, ये बात वैसे मानने वाली नहीं है शहबाज शरीफ साहब वाली, क्यों नहीं साहब? नहीं, वो तो बिलावल भी इंतजार में है। अच्छा, ना सर, जून तक जाना है, उसकी लॉजिक समझ लेना। जब मिसाके जमहूरियत किया, उसके बाद नवाज शरीफ क्या 5 साल पूरे किए, यूसुफ रज़ा गिलानी ने 5 साल पूरे किए, इमरान खान ने 5 साल पूरे किए। और ये तो बेहतरीन, अगर मुलाजम कोई है तो जनाब मुलाजमत का आपको पता है टाइम जितना पूरा होता है, जब कर लिया, अपनी हैसियत कोई है नहीं। और लूट बार आप यानी करप्शन का बता देना, सिर्फ इतना बता दे कि 3.5-4 साल में क्या पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई है? इतने बड़े बड़े टेंडर और जो कुछ भी इमरान खान पे इल्जाम लगता रहा, तोशा खान के अलावा केस ही कोई नहीं मिला। इमरान खान के दौर में करप्शन थी, नून लीग के दौर में करप्शन थी, अभी भी करप्शन है, पीपल पार्टी में भी करप्शन थी। तो कह रहा हूं ना, आप देखे ना, 11 अरब का जहाज, वो जैसे डिंकी चलानी है, वो 1.5-2 अरब का जहाज ले सकते थे, 11 अरब का जहाज। फिर वो कमाल की बात है, हॉर्स एंड कैटल शो अगर कोई करना है, 1.5-2 अरब बसंत के नाम पर अरबों रुपया जाया किया, यहाँ पर वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के नाम पे 53 करोड़ रुपया। आपकी तरफ आता हूं मैं। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, अब तो आप कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई इलाज बताओ। आप इलाज बताएं। अब तो इलाज कहने के लिए तो तरीके इंसाफ बड़ी बातें करती है, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि तरीके इंसाफ ने अपने दौर में मुल्क की तरक्की के लिए किया क्या है? ये मुल्क आगे से डाउन हुआ, डिफ़ॉल्ट के नतीजे पर पहुंचा, और उन्होंने इसको हाईलाइट किया, उन्होंने इसमें मदद की। और ये अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और इत्तेहादी जमातें ये इक़्तिदार ना संभालती तो पाकिस्तान मुश्किल में था। पाकिस्तान ने यह उड़ान पैदा की है, पाकिस्तान ने तरक्की की है, हर मैदान में तरक्की की है। जहाँ तक करप्शन की बातें कर रहे हैं, ये करप्शन की बातें करें आप पीटीआई के दौर की, आजकल करप्शन की बातें नहीं है, ये तो ऐसे प्रोपेगेंडा ही है। एक प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, जहाँ पर जहाज की बातें कर रहे हैं, जहाज वज़ीर दाखिला प्रोपेगेंडा कर रहा है। मेरी बात तो सुने नहीं, वो मेरे भाई जो टीवी पे कर रहे हैं, वो किसी को
डाउन करने के लिए, दूसरी पार्टीज को डाउन करने के लिए, तरीके इंसाफ की प्रमोशन करने के लिए वो कर रहे हैं। जहां तक हेलीकॉप्टर किया, हेलीकॉप्टर तो सारे वजीर आला के पास है। हाँ, वो तो सारे वजीर आला के पास है, वो उसकी जॉब की जरूरत है। नहीं, वो जहाज की बात कर रहे हैं, 11 अरब जहाज की वो उनकी जरूरत है, उससे 11 अरब रुपए की जहाज जरूरत है। पंजाब पाकिस्तान में एक बड़ा सूबा है, 11 करोड़ आवाम का सूबा है, तो इसकी डेवलपमेंट के लिए वैसे मंदोगैल साहब जो है ना, बाकी जहां तक बात है कि अजहर सिद्दीक साहब, पंजाब जो है मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब की ये बात माननी पड़ेगी कि दूसरे तीनों सूबों से बेहतर काम कर रहा है। देखिए मैं न्याजी साहब बेहतर है। दूसरा रावलपिंडी मार्का हक स्क्वायर का इफ्तिताह हुआ है, कितना अच्छा बनाया रावलपिंडी मरियम नवाज जो कचहरी चौक वाला, जो चीजें मार्का हक स्क्वायर की जरूरत नहीं, जो चीजें वो क्यों अच्छा ना बनाते? नहीं, मार्का एक्स स्क्वायर बहुत अच्छा बना, इतना खूबसूरत शाकार। क्यों अच्छा ना बनाते? सुन ले, वो भी सुन ले मेरे से, वो भी सुन ले। उसी से अच्छे बनने से तो अच्छा बनना है हमने। ये बात नहीं है, बात ये है कि ये जो बातें हो रही हैं सिर्फ बातें बनी, ये ठीक है, भुट्टो साहब ने शुरू किया, लेकिन उसको तकमील तक तो नवाज शरीफ साहब ने पहुंचाया। आगे देखे तो सही अस्पतालों में हालत क्या है। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब बताएं, डॉक्टर साहब इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिए हैं, आम आदमी के लिए पार्क कोई नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? वो 2-4 लाइटें लगा के पिंडो बत्तियां देखने हम समझ रहे हैं पता नहीं कौन सी तरक्की पंजाब में। माजरत के साथ आज मैं लाहौर में यानी पंजाब असेंबली स्पीकर की तकरीर नहीं सुनी थी। मैं आपको बताऊं कि मार्का हक स्क्वायर इतना खूबसूरत बनाया है, मार्का हक स्क्वायर रावलपिंडी में इतना खूबसूरत बनाया कचहरी चौक में कि दंग रह जाती है। देखिए मैं फिर बताता चलूं, मार्का हक कहां बना है, आपको पता है कहां बना है? देखिए मुझे पता है इस बात का, मैं देखते हैं मैं फिर बताइए आज का प्रोजेक्ट नहीं है। मुस्लिम लीग नून के दौर किया, ये नहीं देखते हैं। यार ये तो बताए ना कि इसका टेंडर किसको दिया है, इसका टेंडर कितने का प्रोजेक्ट था, कितना त्याजा हुआ। जैसे वो नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल इमरान खान को नीचे गिराने के लिए वो 50 अरब का था, 72 अरब रुपया, यानी मजाक हो गया टेंडरिंग का। निकाले तो सही ना, कोई नैब ने कोई इनका एक केस उठाकर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की। वो यार खुदारा मत ये कि ये क्या कि पंजाब, कहां पंजाब, हम रहते हैं पंजाब में, हमें पता है पंजाब का खड़ा है। यहाँ पर डकैतियां, चोरियां, सीसीडी, 1000 बंदा पकड़ के मार दिया सीसीडी ने। यार ये ऐसा ठीक है, सिंध के बहुत नेल्सन साहब भी पंजाब से, सिंध के अंदर ये चीजें नहीं है खुदारा। ये सियालकोट से डॉक्टर साहब, सियालकोट के मेरा भाई पंजाब से हूँ, सियालकोट से एमएनए हूँ, और मैं देखता हूँ हम सारे इन्वॉल्व हैं इस तरक्की में। और मुस्लिम लीग नून की जो तरक्की पंजाब में है, दूसरे सूबों वाले करके तो बताएं, इसकी नकल करके बताएं, फिर भी बात हो। तो सिर्फ तनकीद करनी कि ये हो गया वो हो गया, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बताए ना, चले आप बताएं कितने का प्रोजेक्ट है, मुझे ये बताएं पिंडी वाला जो है ये कितने का प्रोजेक्ट था, कितना इजाफा हो गया, कितनी पार्टियां थी, जरा ये तो बताएं ना। ये शायद खाकान अब्बासी की सुन लें, उन्होंने कहा 30% आज भी इसके अंदर रिश्वत है, करप्शन है। ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, आपके अपने साहब वज़ीर आज़म कहते हैं कि हालत क्या है। यानी मुझे इतना बता दें न्याजी साहब, ये पंजाब के अंदर लाहौर पूरा देखे, यूरोप के अंदर चले जाए, बरतानिया में चले जाए, उन्होंने ना कोटे बनाती है ना उन्हें सिविल सेक्रेटरिएट। यहाँ आपने सारा तोड़ के पैसे, वो किस लिए उस सिविल सेक्रेटरिएट में मिलता गया, जाके देखे तो सही ना कितना पैसा जाया किया उन्होंने। हाईकोर्ट की बिल्डिंगें बना, वो क्या कर रहा है मैंने हाईकोर्ट की बिल्डिंगों को, जब इंसाफ ही यहाँ नहीं है। खुदारा ये मां सिवाय ये पैसे लगाने के अलावा और क्या है? इतनी करप्शन को पता नहीं, अब करप्शन कोई देखेगा करेगा कोई इस पे? यार खुदारा मैं मान लिया कि आप यानी ठीक है। अच्छा बात यह है कि बातें तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन तारीख इंसाफ को ही आप लोगों ने खत्म कर दिया है। देखिए न्याय साहब वजह ये है, हमारे खत्म होने पे नहीं है। हर एक को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया है, नून लीग ने क्या किया। नून लीग एक बैरूनी एजेंडे पे, आपको तो पता है, आप अंदाजा लगाए ना, डोनाल्ड ट्रम्प इनका अब्बा है, वो बैठकर अंदाजा लगाया उसको नोबेल इनाम के लिए। हमने तो नहीं तजवीज किया ना, इन्होंने किया तजवीज। और शायद इनको याद नहीं है, अगर सूरह माहिदा पढ़ लें
एक जहां लिखा हुआ है यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, जो उनको दोस्त बनाएगा उन्हीं में से होगा। और जालिम कौम, आप अंदाजा लगाए हम बैठकर, ये तो ईरान खड़ा हो गया इस सारे मामले में, हमें मानना पड़ेगा। ये तो पाकिस्तानी फौज का क्रेडिट है, इनका क्या क्रेडिट है? इनके पास है क्या देने के लिए? नहीं तो मैं पाकिस्तानी फौज को इसीलिए कहते हैं ना कि वो इंटरनल मामलात में भी दखल दें ताकि जो करप्शन खत्म हो और बाहर से पैसा 100% टाइम है, यानी ऐसे लोगों को बेनकाब करने का टाइम है। आप आए तो सही, मैं लेके चलता हूं आपको सारी वो बिल्डिंगें। वो भाई मैंने बिल्डिंगों को क्या करना है? क्या ब्यूरोक्रेसी का रवैया ठीक हो गया यहाँ पर? आए तो सही ना, जाके देखे तो सही ना। वो खुदारा यार, इतना पैसा किस यानी यहाँ गया है। हम कफायत शादी की बात कर रहे हैं, उनके लिए गाड़ियां नहीं आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन वो कादर मंदोगैल साहब वो नाराज होने लग गए। मैंने तो ये कहा है कि डॉक्टरी इलाज बताएं। इलाज उसका सबसे बड़ा ये है कि हाफिज कुरान तहज्जुद गुजार सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को आप सदर बना दें, जो लोग कहते हैं वो बहुत बड़ा इलाज होगा। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। और अभी सुना 28वीं तरमीम में इख्तियार भी देने जा रहे हैं सदर को ज्यादा, शायद मुस्तकबिल के लिए। मंदोखेल साहब, मैं तो शायद इत्तेफाक नहीं करता। मंदोखेल साहब जी, ये 18वीं तरमीम में क्या फरमा रहे हैं? 28वीं तरमीम, अपना सवाल एंकर साहब आप बताएं। 28वीं तरमीम में इख्तियारात जो है वो सदर को ज्यादा अगर मिल जाते हैं तो जाहिर है, पता नहीं, लोग बातें करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत भी ठीक नहीं है, हालात भी थोड़े से तब्दील होने चाहिए। तो नियाजी साहब ने तो ये कहा कि लोग भी ये भी कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, चूंकि उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, तो इकोनॉमी के लिहाज से भी उनको चाहिए कि रोल अपना प्ले करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के पहले सिविलियन सदर है जिनने खुद 58(2)B के और बाकी सदारती इख्तियारात सारे पार्लियामेंट को दिए। अब आप फिर चाहते हो कि पाकिस्तान का सदर कोई गुलाम इसाक खान या फारूक लगारी टाइप का बने कि वो 2 मिनट में असम्बली को उड़ा दे। ऐसे तो पीपल्स पार्टी कभी भी साथ नहीं देगी, तहरीक इंसाफ भी नहीं देगी, और नून लीग का मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आसिम मुनीर साहब का जो है ना वो एक रोल है पाकिस्तान की जो जंग है या भी जो ईरान और उसका वो है, इसमें आसिम मुनीर साहब आपसे ज्यादा हमें अजीज है, पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान का एक ताकतवर चेहरा है। अच्छा मंदोखेल साहब, मैं एक अर्ज कर दूं, मेरी अर्ज है आपको कि जहाँ जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, 70 से लेके आज तक क्लिप दिखाना मंदोखेल साहब को, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे तारीक इंसाफ है, एक इलेक्शन ही फेयर नहीं हुए तो हम जमहूरी हुकूमत तो तब तस्लीम करें कि इलेक्शन फेयर हो। कि हम आज तक पाकिस्तान के अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं दे पाए, ये सबक हासिल कर लें। आप ये कहते हैं? मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मैं गलत कह रहा हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं ठीक है। तो फिर अब अगला इलेक्शन ये कौम तहैया कर ले, नेशनल असम्बली की तहैया कर ले कि हम इस मुल्क के इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे, इसका निज़ाम बना लें। बहुत आसानी से आप एक बेहतरीन इलेक्शन का निज़ाम मुल्क को दे सकते हैं, जिस लोग उंगली नहीं उठा पाएगा, तो आप क्यों नहीं करते? तो इसका मकसद है ना पीपल पार्टी ने वो निज़ाम दिया, ना नून लीग ने दिया, ना तारीक इंसाफ ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे किस पर? आज भी वक्त है, ये कर लें, इस पर फैसला कर लें। मैं आपको इस्लाहत बता दूं हैं क्या उनकी तो कोई ताल्लुक आज के पाकिस्तान से नहीं है। हाँ। उनका कोई ताल्लुक इस मुल्क में महंगाई से नहीं है। वो होती रहेंगी, 2 साल पड़े हुए, कर लें यार, आप खुद कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, कर लें। बात यह है, मुल्क के मसाइल की बात कौन करेगा? मईशत कहाँ जा रही है? नहीं तो वो एक टॉक शुरू हुई है, उस पर मेरे भाई टॉक खत्म हो गई है, असेंबली में बिल नया शुरू, बस बात खत्म हो गई। ये असेंबली के मामलात हैं, ये टॉक शोज़ के मामलात नहीं है। जिस बात का वज़ीरों को इल्म ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्टोरल इस्लाहत करनी है, असेंबली में हुकूमत अपना ज़ेन ले आए, क्योंकि 2017 में इस्लाहत हो चुकी हैं। 2017 में 15 में तमाम जमातें बैठी थीं, 2 साल कार्रवाई होती रही, 100 से ज़ायद मीटिंग्स हुई, जॉइंट एतमाद के साथ इलेक्टोरल इस्लाहत हुई, और फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, चोरी हो गया। तो इलेक्शन चोरी रोकने का सिर्फ एक रास्ता है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। ये सारी बात है।
अगर आप ये नहीं कर सकेंगे, आप जो मर्जी इस्लाहात करना चाहते हैं कर लें, कोई बात नहीं है, बिल है असेंबली में, बात आगे चलेगी। एक बुनियाद डाली जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। और जो कहते हैं जी कि 71 में जो इलेक्शन हुए थे वो एक ही दफ़ा हुए और वो बड़े फेयर थे, वो भी फेयर नहीं थे। पैसे मुख्तलिफ जमातों को भी दिए गए, मुख्तलिफ लोगों को भी दिए गए थे उस वक़्त भी। रियासत में जो अदारे मैटर करते हैं उनसे अपील होनी चाहिए कि एक दफ़ा इलेक्शन फेयर एंड फ्री करा दें। वो एक इब्तिदा होगी बहुत सारी इस्लाहात की और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर रखने की। तो ये मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मौसन होंगे जो इस सिलसिले में अपना रोल अदा करें। तो बात इस्लाहात की नहीं है, बात कानून आज भी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आज भी मौजूद है। बात यह है कि जो सहूलतकार है ना वो सबमिसिव हों कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सबमिसिव हों टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर तीनों पार्टियां ये तहैया कर लें कि हमने कोई सहूलतकारी नहीं बर्दाश्त करनी तो सहूलतकार आएंगे ही नहीं। हम जब सहूलतकारों का हम सहारा लेते हैं तो सहूलतकार आते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसमें कोई शक नहीं। जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इससे पहले 18 से पहले वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क हैं, उस पर भी बात होती है कि वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं थे। लेकिन ये इलेक्शन की जो डिग्री है वो कहीं ज़्यादा थी, मेरा जो ख्याल है, क्योंकि मैंने सारे इलेक्शन लड़े हैं। मैं नहीं कहता पिछले, वो शायद साहब ने ठीक कहा है कि पिछले इलेक्शन चाहे 90 का हो या उसके बाद के इलेक्शन मैंने खुद कंटेस्ट किए हैं, वो उस पर क्वेश्चन मार्क भी हैं और उंगलियां भी उठी हैं और मैं ट्रांसपेरेंट को भी नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने भी उन्हीं पॉलिसियों को आगे चलाया है जो गुज़श्ता हुकूमतों की थी। इख्तिलाफ तो सिर्फ इख्तिदार पर है। अब ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका मिला था हमारी सियासी जमातों का कि जब ये इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बन गई थी और 33 मेंबर थे, इसके अंदर तमाम सियासी पार्टियों थे, तो उन्होंने ये सारी खामियां जो सेनेट की खामियां थी और बेशुमार खामियां थी, अंदर इंतखाबात की खामियां थी, उसके अजारे के लिए शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इन्होंने कोई वाजह हिकमत अमली तैयार नहीं की। हमारा जो झगड़ा होता है ना इलेक्शन पे, 80% जो शिकायतें हैं वो प्री पोल रिगिंग से मुताल्लिक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है। ठीक है, आप मुझे बता दो कि जिस 78 साल तारीख में आधे से ज्यादा डिक्टेटर्स यहाँ पे रहे, क्या उन्होंने फेयर इलेक्शन कराए? अगर आप ये कहते हो कि जमहूरी दौर में फेयर इलेक्शन नहीं हुए, मार्शल लॉ में फेयर हुआ है, तो मैं आपके साथ एग्री कर लूंगा। नहीं, वो तो नहीं हुए, चाहे डिक्टेटर्स ने कराए तो उन्होंने भी सही नहीं कराए। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको कि अयूब खान उस वक्त तक जो ना सीट से नहीं उतरा जब तक उसकी तस्वीर किसी जानवर के ऊपर नहीं लगाए, जो लोग बता रहे हैं। जियाउल हक उस वक्त तक जो ना सीट नहीं छोड़े जब तैयारी से गिरा नहीं। मुशर्रफ उस वक्त नहीं बदले जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो मुआहदा उन्होंने किया, उस मुआहदे के तहत उसको जो ना मुआवजे की सूरत में उनको इस्तीफा देना पड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल, मैं फिर दोबारा ये कहूंगा कि आप अगर किसी आदमी की तारीफ करोगे तो बिल्कुल हमें कहते हैं, मैं तो कहूँ डॉक्टर साहब की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कि आपने ट्रंप को जो नोबेल प्राइज के लिए आपने नॉमिनेट किए, कह दे आप असम्बली का इजलास आज भी हो रहा है, उनको ये बता दे कि भाई हम वापस लेते हैं, फील्ड मार्शल को दिया जाए, ये अमन का असल जो है ना वो पैगंबर यही है। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि आप उसको सदर भी बनाते, वज़ीर-ए-आज़म भी बना दे, फिर चीफ जस्टिस भी बना दे उनको, फिर ये असम्बली खत्म कर ले, फिर ये खेलना जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि हम ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें जमहूरियत को भी करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जमहूरियत एक आइडियल वो है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आवाम के रूट से तो आए हुए। अब मुझे बताओ, डॉक्टर साहब ने भी कुछ वोट लिए हैं, मैं भी कुछ वोट पिछले असम्बली में लिए, इस मरतबा भी लिए है, मुखबर खास को मेरी जगह पे बिठाया गया फॉर्म 47 के तहत। मैं ये सारी चीजें को, इसके बावजूद हम कहते हैं कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे। हमने आसमान सर पे नहीं उठाया, ठीक है, हम अगले इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। चांदनी हुई है मेरे हल्के में, वोट आपको रोजाना दिखाता हूं मैं सारे। सवाल ये कि आज भी जब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में जो इलेक्शन कमीशन मुंह देखता रहता है, वहां शहबाज शरीफ साहब गए, वहां अरबों रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए, वायलेशन की असेंबली रूल का। कौन है पूछने वाला? पूछे ना आप, मीडिया ना, आप उठा ली इस चीज को कि जब वहां इलेक्शन हो रहा है, जहाँ के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वहां किस बात के ऐलान कर रहे हैं,
कि हम आपको सोलर भी नहीं देंगे, आपको ये भी देंगे, आपको वो भी देंगे। ये तो दांधली है। हाँ। ये तो इलेक्शन कमिश्नर आप लोग मीडिया चीफ इलेक्शन सिकंदर साहब तो हो गए, मेरा ख्याल है 7 साल हो गए हैं ना। हाँ, तकरीबन इतना ही टाइम तकरीबन हो। डॉक्टर साहब जी, आइडियल मैन है, आइडियल मैन। हाँ, बात यह है, बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ चली गई। जो जमहूरियत में जिस मुल्क में जमहूरियत है, मुल्क ने तरक्की की है। इसमें जमहूरियत नहीं है। सारे जब पाकिस्तान में सारे निज़ाम जो है वो ये जो ओहदेदारान आप करा रहे हैं, ये सारे जमहूरियत की बदौलत है ना। जमहूरियत, ये सारे पोस्टें इकट्ठी मिलकर काम करेगी तो फिर मुल्क बनता है ना। अपनी अपनी जिम्मेदारियां सारे निभाएंगे, ईमानदारी से अपने फ़र्ज़ के साथ पूरी करेंगे। तनकीद करने के लिए तो बड़े मौके हैं, तनकीद करने के लिए बड़ी बातें हैं, और घर में भी हो तो घर में भी एक के साथ आप बात करें तो तनकीद करने के लिए आपके बच्चे भी काफ़ी होते हैं। नहीं, आपका पीपल्स पार्टी के साथ मसला क्या है? और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई मसला नहीं। वो तो कह रहे हैं, वो तो मसला है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, हमारी इत्तेहादी है। हम पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर हम काम करते हैं। जितने भी डिसीजंस हुए हैं, जितने भी बजट पास हुए हैं, पीपल्स पार्टी की मुशावरत नहीं से। तो पेट्रोल की प्राइसेस आपने बढ़ा दी, वो कहते हैं आपने उनसे मुशावरत नहीं की। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई क्योंकि अगर करनी चाहिए थी ना। मेरी बात सुने, इमरजेंसी की बात है। अगर पेट्रोल की कीमत उस वक्त ना बनाते तो हर पेट्रोल पंप पे लाइनें लगती, लड़ाइयाँ होती। ये आजकल और उसके बाद ये सारी उनके जो सीनियर्स कैबिनेट है उनके साथ मुशावरत के साथ ही सारे काम होते हैं। ये आजकल क्या शुरू किए हुए है कि वो अचकजई साहब जो है ना, घर मिलना चाहते हैं, दफ्तर मिलना चाहते हैं, उनकी मुलाकात तो प्राइम मिनिस्टर से ज़रूरी है। तो ये क्या मसला है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर सबका प्राइम मिनिस्टर है, अपोजिशन का भी प्राइम मिनिस्टर है। उसको मिलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। वो जब भी चाहे, अगर प्राइम मिनिस्टर फारग है, उसके पास टाइम है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इन दिनों में कोई भी सरकारी अफसर उसका अपना शेड्यूल होता है। जब भी शेड्यूल में टाइम होगा ज़रूर मिलेंगे। अपोजिशन जो है वो मुल्क का एक अच्छे इसका मकसद है आप बहुत समझदार डॉक्टर हैं कि किसी को बीमार नहीं करते। नहीं, हम बीमारी से पहले ही इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो फील्ड है, आखिर में 35% दवाइयों में इजाफा हो गया, ऊपर से लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग बीमार से बीमार होते जा रहे हैं, परेशान है हर लिहाज से, और 35% आपकी हुकूमत ने इजाफा भी कर दिया। 35% हुकूमत ने इजाफा, पता है आपको? मुझे पता है, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ हेल्थ का, तो मुझे क्यों नहीं पता। दवाइयों में इतनी हुई है कि इन्होंने तो अपना, इनका तो सुना है स्टोर भी है। हाँ? स्टोर क्लिनिक। अच्छा, मेरा अच्छा मेरा कोई दवाइयों की क्यों कीमत बढ़ाई? ना कोई स्टोर है ना कोई क्लिनिक। दवाइयों की क्यों कीमत बढ़ाई? तो दवाइयों की कीमत जो है वो बढ़ाती है, कैबिनेट बढ़ाती है। वो सारी नहीं, आप बताएं तो सही। अब मैं देखो ना, नॉर्मल दवाई होती थी, हमारा मेडिसन का है अस्पताल, हमने बुलाया हुआ है फ्री उसके लिए खुदा। नॉर्मल पेनाडोल जो नॉर्मल दवाइयाँ होती थी, वो भी अब खरीदने के काबिल नहीं। खरीदने के जो मेडिसिन है वो जो बढ़ती है, वो ड्रैप अपने मीटिंग के साथ उसके इंग्रेडिएंट्स को देख के वो बनाती है। बाकी अगर ब्लैक मार्केट में जाए, लोग अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं, उसको भी चेक करने के लिए हुकूमत ने इंतजाम बनाया है। इस टाइम मेरी अर्ज सुन लें जी। मैं ये आपको जो इंटरनल मामलात मैंने बताया है ना, इस टाइम जितने ख़राब हैं ना, इतने कभी नहीं हुए हैं। नून लीग में भी थे, पीपल पार्टी में थे, इंटरनल मामलात, फ्रॉड इतना चल रहा है, जैली टेलीफोन करके लोगों के पैसे लिए जाते हैं, बेअंतहा जो है हालात इतने ख़राब हैं जो आप सोच नहीं। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई कि कोई इलाज नहीं कर सकता। पेट्रोल, मकसूद महंगाई इस तरफ जा रही है कि आप सब्ज़ियाँ देख लें, वो इतनी महंगी हो गई हैं।
और वो जब मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े उन्होंने जो बातें की हैं वो ठीक है। अब CDA जाएं, CDA आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। नहीं तो ये जो है मोहसिन नकवी साहब उसके हेड हैं, और जहाँ तक दवाइयों की बात है, तमाम सिविल हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन मिल रही है, तो आप मुफ्त की बात। आटा भी 31% बढ़ा दिया आपने, खाना भी नहीं खाते, आटा 31% बढ़ गया है, 31%, 36% सब्जियां बढ़ गई हैं, प्याज 42% बढ़ गया। क्या बात, देखिए ना, कुछ सच्चाई की बातें भी होनी चाहिए। आखिरी अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आपसे आपकी तरफ आता हूं ये आखिर में कि क्या इसमें नेगेटिव बात है कि अगर सदर के इख्तियारात में इजाफा कर दिया जाए और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया जाए और प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए, मुल्क मैशियत भी इधर बेहतर हो तो कर लेना चाहिए ना? है ना, वैसे तो अगर तारीखी तौर पर अगर आप समझें, दूसरा अगर आप तारीखी तौर पर समझें, हजरत कायद आजम भी यही चाहते थे। मैंने उनके वो नोट्स पढ़े हुए हैं, मैं देखे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जमहूरियत का लाभ लगाते 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 हम आज 2026 में पहुंच गए हैं और इस आईने पाकिस्तान 1973 का सत्यानाश कर दिया है। यानी आज अगर देखा जाए, एक आपको तो अंदाजा नहीं है कि इस वक्त 26वीं 27वीं तरमीम के सम्राट ने आम आदमी को कितना नुकसान पहुंचाया। बड़ा बताया गया आईनी बेंच होगा, आईनी अदालत होगी, बता दें क्या फर्क पड़ा। आप लोगों के पास डाटा मौजूद है। तो यहां बैठकर आगे देखे ना, ये अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है, ये बड़ा जबरदस्त फैसला है, बुरा फैसला नहीं है। लेकिन इसमें तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना है, सिविल सोसाइटी को, वोकला को, इस पे सेमिनार्स हो, डिस्कशंस हो। और ये देखे ना, आप आइन को आप एक नई शक्ल में देना चाहते हैं। ज़ियाउल हक के दौर में आपने कन्वर्ट किया था, वो हर एक को पता है कि आपने जिस तरह बनाया उसका नतीजा तो आपको मिल नहीं सका। तो यहाँ जो आप कहना चाहते हैं, या जिन में बात है कि अगर उस तरफ भी लेकर जाना है, तो यहाँ लोग तो बिल्कुल नहीं, लोग आप देखें ना, आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबको कॉर्नर कर दिया गया है और इतनी खुली छुट्टी थी कि कोई पूछने वाला नहीं था। बता देना को पूछने वाला है, हम तो देखते हैं। मैं मिसाल के तौर पर छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, ये PDL है। आप अंदाजा लगाएं, PDL का लगाने का इख्तियार, जो टैक्स कोई भी लगाना हो ना, बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामान है, उसका रेट कितना होगा, ये मैं नहीं कहता। गोविंद रामसरान, चले टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट। देखें, ये सारे प्रिंसिपल जो है ना तय कर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ आपकी इंतजामिया जो मर्जी कह रही है, और एक वजीर नहीं है क्या जस्टिफिकेशन? आप नालायक आदमी है, साबित हो गए हैं कि आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते, तो आप मुल्क क्या चलाएंगे? तो इसलिए अगर आपकी इस बात में वजन देखा जाए, हमारे यहाँ में जमहूरियत टोटल फ्लॉप हो चुकी है। ठीक, सदाकत नहीं सब इतलात हैं कि वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस्टेब्लिश करने के नाम पे लोगों से पैसा लिया और फिर पंजाब गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। और अब वो लोग जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं, कभी मीडिया के पास आते हैं, कभी वो बाहर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, पार्लियामेंट के सामने जा रहे हैं। तो ये कोई बातचीत चल रही है? हनीफ अब्बासी साहब वो हमारे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा आदमी है। और ये जो फार्मास्यूटिकल का केस है, उसका तो शुरू से फार्मास्यूटिकल का काम है। अच्छा, अब उसमें क्या उनके बेटे ने किया, क्या नहीं किया, क्या हकीकत है, क्या नहीं है, वो डॉक्टर साहब बता सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं सेहत के, तो ये बता सकते जी डॉक्टर साहब। नहीं, जहाँ तक हनीफ अब्बासी साहब का तल्लुक है, मेरे कुलीग हैं, मेरे बड़े पुराने कुलीग हैं, लेकिन मुझे इस बात का नहीं इल्म कि उनके बेटे ने क्या किया। आप सेहत के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, आपको इल्म ही नहीं है? नहीं, मुझे, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से तो नहीं हुआ। चलो आज हम आपको ये निशानदेही करते हैं, कुछ इस पे बात होनी चाहिए, एक्शन होगा कोई विचारों का? डेफिनेटली होगा। अगर हुकूमत ने वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया वो सारा, इसका मतलब है कि हुकूमत विलिंग नहीं है इस जो भी काम हो रहा है। अगर हुकूमत ने उसको गलत महसूस किया, उन्होंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। क्यों? और लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं अदील बशीर साहब, आप डॉक्टर साहब को ये स्पेशलिस्ट हैं, ये डॉक्टर आम डॉक्टर नहीं है, इसलिए प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। प्रोग्राम के इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके साथ में खुदाफिज़।